चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। 5 अप्रैल को कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इसके बाद 6 अप्रैल को जयपुर और हैदराबाद में कांग्रेस की 2 मेगा रैलियां होनी है। जयपुर की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी घोषणा पत्र को जारी करेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद हैदराबाद में घोषणा पत्र लॉन्च करने वाली रैली को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर, जयपुर और हैदराबाद में रैली होनी है कांग्रेस की घोषणा पत्र जारी करने के बाद। जहां हैदराबाद की रैली में राहुल गांधी दिखाई देने वाले हैं, वहीं जयपुर की रैली में सोनिया गांधी पहुंचेंगी, प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिखाई देंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, हैदराबाद की रैली को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद ये 2 जगहों पर बड़ी रैली का प्लान है कांग्रेस का। और सौरभ भारद्वाज के नाम का जिक्र कर रहे थे। उस वक्त दोनों मंत्री कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। उधर तेलंगाना के खम्मम जिले से उस वक्त दहशत फैल गई जब वहां एक झगड़े को सुलझाने के लिए पहुंची पुलिस की एक टीम पर हमला हो गया। बताया गया कि वहां वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर 2 गुटों में जोरदार भिड़ंत हो गई। लेकिन जब पुलिस की वो टीम लड़ाई छुड़ाने के लिए पहुंची तो गुस्साए लोगों ने उस पर ही हमला कर दिया। तस्वीरों में दिखा कि लोगों की भीड़ ने पुलिस वालों को खदेड़ दिया। भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी उन पुलिस वालों को दौड़ाते हुए दिखाई दिए। इस बीच कुछ लोगों ने एक मोटरसाइकिल पर भाग रहे सादी वर्दी में मौजूद एक पुलिसकर्मी को पीछे से खींच लिया और घेर कर उन पर घूंसों की बरसात कर दी। लोगों की भीड़ में एक लड़का उन पुलिसकर्मी पर डंडे से हमला करता दिखाई दिया। भड़के हुए लोग काफी देर तक उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट करते रहे। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी अपने साथी की मदद के लिए पहुंचे, लेकिन गुस्साए लोग उनसे भी भिड़ गए। हालांकि कुछ देर तक चली खींचतान के बाद उन पुलिसकर्मी के साथियों ने उन्हें भीड़ की गिरफ्त से बाहर निकाल लिया। बताया गया कि वहां वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर उन दोनों गुटों के लोग बुरी तरह भिड़ गए थे और उनके झगड़े को सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया गया। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इधर लोकसभा चुनाव से पहले भारत और श्रीलंका के बीच स्थित कच्चतीवु द्वीप का मुद्दा गर्मा गया। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने आरटीआई की एक रिपोर्ट का हवाला दिया था और आरोप लगाया था कि 1974 में कांग्रेस की सरकार ने कच्चतीवु द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। और इसी के बाद कच्चतीवु द्वीप का मुद्दा गर्मा गया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले एक पोस्ट की थी। इसमें पीएम ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने कच्चतीवु द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था, जबकि यह द्वीप भारत के तमिलनाडु का हिस्सा था। पीएम ने यह आरोप आरटीआई का हवाला देते हुए लगाया था और अपनी पोस्ट में लिखा था कि इस बात से देश के लोगों में गुस्सा है और कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पीएम की इस पोस्ट के अगले ही दिन और बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तौकीर रजा को फरार घोषित कर दिया गया और इसके साथ ही तौकीर रजा के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की के आदेश भी जारी किए हैं। कोर्ट में हाजिर न होने के चलते तौकीर रजा के खिलाफ ये आदेश जारी किया गया है। बरेली कोर्ट ने पुलिस को 8 अप्रैल को तौकीर रजा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। तौकीर रजा पर 2010 में हुए दंगे का आरोप है और अब कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी साथ ही संपत्ति कुर्की का आदेश जारी किया है। तो बड़ी खबर, बरेली कोर्ट में पेश नहीं हुए थे तौकीर रजा और उसी के बाद यह आदेश। मौलाना तौकीर रजा से संबंधित प्रकरण वर्तमान में माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार दुबे जी की न्यायालय में विचाराधीन है। आज माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त तौकीर रजा के माननीय न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण उसके विरुद्ध पुनः NBW जारी करने का आदेश व 82 की कार्यवाही जारी करने का आदेश पारित किया है। 82 CRPC की कार्यवाही पुलिस को करनी है तथा अभियुक्त तौकीर रजा को NBW की कार्यवाही के अनुपालन में गिरफ्तार करके 8/4 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है। सर मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी आ गया। Whether it was Pandit Nehru or whether it was Indira Gandhi, this very dismissive attitude was the historic Congress attitude towards Kachati। केंद्र सरकार ने जिस आरटीआई रिपोर्ट का हवाला देकर कांग्रेस पर आरोप लगाया, वो आरटीआई की अर्जी तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने दाखिल की थी। और इसके बाद कच्चतीवु द्वीप से जुड़ी जानकारी सामने आई। रिपोर्ट में 4 पॉइंट पर जोर दिया गया और इन्हीं के आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर एक समझौते के तहत कच्चतीवु द्वीप श्रीलंका को देने का आरोप लगाया गया।
और दावा किया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव में फायदा उठाने के लिए ये समझौता किया था। सरकार के मुताबिक आरटीआई के जरिए मिली जानकारी में बताया गया कि 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की राष्ट्रपति ने एक समझौता किया था और इसके तहत कच्चतीवु द्वीप को श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया था। ये यूं कहें कि सरकार का कहना है कि 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। और इसके लिए 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच दो बैठकें हुई थी। पहली बैठक रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून 1974 को कोलंबो में और दूसरी बैठक दिल्ली में हुई थी जो 28 जून 1974 में हुई थी। और दोनों बैठकों के बाद ये फैसला किया गया था कि कच्चतीवु द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने इन आरोपों का कनेक्शन चुनाव से जोड़ दिया। जिस दिन वहाँ वोट पड़ जाएगा फिर आप 5 साल तक नहीं बोलेंगे। कांग्रेस भले ही कच्चतीवु द्वीप के मामले को चुनावी मुद्दा बताए, लेकिन प्रधानमंत्री ये मुद्दा पहले भी उठा चुके हैं और इस बारे में पिछले साल सदन में पेश हुए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान उन्होंने बात की थी और बयान दिया था कि डीएमके ने इस बारे में उन्हें चिट्ठी लिखी थी और मांग की थी कि कच्चतीवु द्वीप को श्रीलंका से वापस लिया जाए और लोकसभा चुनाव से पहले नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। बड़ी खबर शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई जो मिल रही है वो आपको बताएं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। कल ईडी ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। फिर जांच एजेंसी ने कोर्ट से केजरीवाल की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसी जेल में शराब नीति केस में आरोपी मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह है, अलग अलग सेल में ये दोनों बंद है। के कविता भी महिला सेल नंबर 6 में रखी गई है। और केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 3 अप्रैल को अब सुनवाई होनी है। शराब घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। तिहाड़ में उनको उसी जेल नंबर 2 में रखा गया जिसमें उनकी ही पार्टी के नेता संजय सिंह को रखा गया था। जेल प्रशासन ने केजरीवाल के आने से पहले ही जेल नंबर 2 को खाली करवा लिया था। केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली ईडी ने कोर्ट में रिमांड की मांग नहीं की, जिसके बाद उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला लिया गया। और कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली पुलिस सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर तिहाड़ जेल पहुंच गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा गया। तिहाड़ पहुंचने से पहले पुलिस ने उनकी मेडिकल जांच करवाई। तिहाड़ जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई। पूरी तैयारियां यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी की गई है, क्योंकि मामला सीएम का है, इसीलिए सिक्योरिटी के मद्देनजर जगह जगह पुलिस वालों की तैनाती देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल से पहले तिहाड़ की जेल नंबर 2 में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को रखने के लिए जेल प्रशासन ने संजय सिंह को कुछ दिन पहले ही जेल नंबर 5 में शिफ्ट कर दिया था। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के लिए जाते समय अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता तो हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर तिहाड़ जेल के बाहर पहुंच गए और वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया। और अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 की बैरक में अकेले रखा गया है।